नमस्कार, मैं प्रवीण पॉलिटिक्स बिहार पे आपका स्वागत है। देखिए, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षक लोग एक बार फिर से रोड पे उतर चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बिहार में गणित, अंग्रेजी और विज्ञान के शिक्षकों की कमी है। शिक्षा मंत्री मूर्ख है, उसको खुद ज्ञान नहीं है और वह नौवीं फेल शिक्षा उप मुख्यमंत्री के नीचे काम कर रहा है। जिस तरह का राजा होगा उसी तरह की उसकी मंत्री होगी और उसी के कारण वो शिक्षकों की गरिमा को नहीं समझ रहा है। उसे पता होना चाहिए कि 2005 के बाद से जब से नियोजित शिक्षक आया है लगातार शिक्षा का ग्राफ बढ़ा है। आज आनंद किशोर जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, वो बार बार वेबसाइट खोल करके दिखलाते हैं कि देखिए मेरा 99.5% मेरा जो रिजल्ट आया है उसमें फर्स्ट डिवीज़न भी बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग 70 से 80% बच्चे फर्स्ट डिवीज़न जा रहे हैं। ये किसकी बदौलत जा रहे हैं? वो शिक्षा मंत्री और वो नौवीं फेल उप मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार जाते हैं विद्यालय में पढ़ाने के लिए कि वहाँ हम ही सभी शिक्षक पढ़ाने के लिए जाते हैं। तो उनको ये प्रमाण बार बार मांगना, तो वो उसी तरह हो गई बात जिस तरह सीता पवित्र थी और बार बार उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। क्या कहेंगे शिक्षा मंत्री के लिए? शिक्षा मंत्री को तुरंत अपने पद से, जिस तरह इनको बेशर्मी से इनको बेइज्जत किया गया है, फिर भी ये उस तरफ तलवे चाट रहे हैं नीतीश और तेजस्वी को। इनको अविलंब शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे करके और हम लोगों के पास आकर के माफ़ी मांगना चाहिए। हमारे यहाँ से इतने IAS IPS निकलते हैं, ये बिना गणित और विज्ञान के जाने ही। हमारे यहाँ गणित हो या विज्ञान हो या कोई भी अन्य सब्जेक्ट हो, उसके पढ़ाने वालों की कोई कमी नहीं है। बिहार जो है ये शिक्षा का बहुत बड़ा धरती रहा है। यहाँ पैदा होते हैं शिक्षक, यहाँ से शिक्षक समाज बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, इसलिए उनका कहना गलत है। सर, बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं, क्या वो IIT और इंजीनियरिंग निकाल पाते हैं? बिल्कुल निकालते हैं, एकदम निकालते हैं। शिक्षकों से शिक्षा मंत्री क्यों प्रमाण मांग रहे हैं? क्योंकि वो स्वयं अपनी मानसिकता खो बैठे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोले नहीं बोले। उनका नतीजा अभी आपको के पाठक और उनका जो द्वंद्व हुआ था अभी सामने में है। तो शिक्षा मंत्री स्वयं वो अपना मानसिकता खो बैठे हैं, इसलिए उनको समझ में नहीं आया है, इसी उधेड़-बुन में कुछ भी बोल रहे हैं। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था खराब होने का तो मेन कारण सरकार है, लेकिन आप ये समझिए कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था किसी भी सूरत में खराब नहीं है, क्योंकि यहीं नालंदा विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, यहीं से शिक्षा का मेन पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हुआ था। तो यहाँ का शिक्षा व्यवस्था चौपट होने का सवाल ही नहीं है, लेकिन सरकार चौपट करना चाह रही है केवल अपने वोट बैंक के कारण। सर, प्रमाण तो पिछले हम लोग 17 सालों से दे रहे हैं। मेरी बहाली सर 2005 की है और पिछले 17 सालों से हम लोग प्रमाण ही दे रहे हैं। सरकार ने जो भी परीक्षा हम लोगों से लिया, सभी परीक्षा को अच्छी तरह से पास किया। सर्टिफिकेट जांच के नाम पर आज 10 बार 20 बार से ऊपर आज तक जांच हो चुका है। आगे भी हम लोग प्रमाण देने के लिए तैयार हैं। मजाक चल रहा है कि क्या चल रहा है? ये तो सरकार का मजाकिया है। हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं हमारे बिहार में शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है, गणित के शिक्षक अच्छे नहीं हैं, इंग्लिश के शिक्षक अच्छे नहीं हैं। हमारे बिहार के बच्चे पूरे दुनिया के कोने कोने में हैं और सबसे ज़्यादा IAS और IPS हमको लगता है कि बिहार से ही होंगे, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बिहार में अच्छे शिक्षक ही नहीं हैं। ये तो मजबूरी है कि सरकार का नियति ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ हैं। अच्छा बताइए, बार बार क्यों प्रमाण मांगा जाता है? वो तो प्रमाण देने के लिए हम लोग लगातार दे रहे हैं और 2006 से लेकर 2023 तक लगभग TET, दक्षता, DLED जो सरकार चाहा वो हम लोग दिए, सब में हम लोग उत्तीर्ण हैं। अच्छा, विज्ञान गणित आप लोगों को नहीं पढ़ाने आता है? शायद हमारे शिक्षा मंत्री को नहीं मालूम है कि बिहार बोर्ड का मैट्रिक का सिलेबस जो है उसमें साइंस और विज्ञान सब कुछ है। सिर्फ मैट्रिक में, हम इंटर की बात छोड़ दें, वो तो PhD है, डॉक्टर की उपाधि लिए हुए हैं, वो तो अलग की बात है। अपने नाम के आगे डॉक्टरेट लगाते हैं। अगर मैट्रिक की बात लेंगे बिहार बोर्ड का, तो उसमें साइंस से लेकर सोशल साइंस, टोटल जो मैथ है वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए बहुत ही अधिक है, उसमें कहीं कमी नहीं है। तो शिक्षा मंत्री खुद तक कह रहे हैं कि शिक्षक को पढ़ाना ही नहीं आता। उनको नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखा रहे हैं, सपना दिखाएंगे। डोमिसाइल
नीति लागू कर रहे हैं। बिहार का बच्चा यहाँ रोजगार रहेगा, बाहर का बच्चा कहीं रोजगार लेगा। ये तो पॉलिटिकल स्टंट है उनका। नीतीश कुमार शुरू के जो 5 साल थे अपने उनके शासनकाल में उतना ही देर अच्छा काम किए, उसके बाद सिर्फ राजनीतिक कर रहे हैं। न देश के लिए, न राज्य के लिए, न भविष्य में आने वाले बच्चे के लिए, किसी के लिए अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। इनका काम है सिर्फ कुर्सी पर बैठना, कुर्सी के लिए जीना और कुर्सी के लिए मरना। इसके अलावा कोई काम उनका नहीं है। तो फिर से बैठा दीजिएगा उनको। फिर से क्या बैठेंगे, आप भी जानते हैं। इतना बोले तो आप क्या समझे? इसका अर्थ यही हुआ ना, इसका अर्थ यही हुआ कि कभी नहीं बैठना चाहेंगे उनको। ना वो बैठे ना तेजस्वी बैठे, बैठना ही है तो कोई तीसरा बैठे। अच्छा, बिहार में कैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आएगा सर? जैसा कि कह रहे हैं शिक्षा मंत्री कि आप लोग को विज्ञान नहीं आ रहा है, गणित नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री साहब को हम साहब कहते हैं। टीचर को जब तक सम्मान नहीं मिलेगा तब तक वो दिल से पढ़ा नहीं सकता है। यहाँ सम्मान नहीं, यहाँ उनके साथ जो है बेइज्जती किया जाता है। अब बेइज्जत आदमी कैसे पढ़ा सकता है भाई? सिंपल सी बात है। उनको सम्मान चाहिए और टीचर को अपमान चाहिए। दूसरे देशों में देखा जाए भारत के मुकाबले तो बहुत सम्मान मिलता है, लेकिन यहाँ लाठियाँ बरस जाती है, उनके ऊपर डंडा थाना में बंद कर दिया जाता है शिक्षक को। बिल्कुल, यहाँ सिर्फ अपमान किया जाता है। आज से नहीं, इनका शुरू से ही यही प्रॉब्लम है। ये पहली बार बहाल किए थे तो कोई ना कोई नियमावली लाए थे ना, फिर दूसरा बार बहाल किया तो फिर नियमावली लाए ना, तीसरा बार STT को बोले एग्जाम दो नौकरी पाओ, STT एग्जाम पास करने के बाद आए। अब क्या है, फिर एग्जाम दो। एग्जाम कितना एग्जाम लीजिएगा भाई आप? तो यही प्रॉब्लम है। और इनको आप लोग कहते हैं कि जो फिर बैठाइएगा, कैसे बैठाया जाएगा भाई? आप ही बताइए तो। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ला रहे हैं तभी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे आता है? कि शिक्षक को अपमान करने के बाद, उत्पीड़न कर करके, ये संभव ही नहीं है। ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। ये हमारे साथ कुछ बिहार शिक्षक संघ के लोग थे। बिहार में तो ऐसे बहुत प्रकार के मजाक होते हैं, लेकिन ये भी मजाक एक बिहार के शिक्षकों के साथ हो रहा है। अगर नीतीश बाबू को उस समय नहीं विश्वास था कि शिक्षक लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिहार के लोगों को नहीं दे रहे थे, तो क्यों ज्वाइन करवाया? आखिरकार बिहार के लोगों के साथ 17 साल ये मजाक ही ना हो रहा था। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द पॉलिटिक्स बिहार देखते रहे। धन्यवाद।